सबके पास है, वह शरीर है, मन है, आत्मा है। सत्ता के रूप में जो जिसको कहा जाता है वह है शरीर और आत्मा। शरीर तत्वों से निर्मित है, आत्मा स्वतः ही है, स्वतः है। काम किस पर किया जा सकता है, किससे संबंधित है, ज्ञान का प्रभाव कहाँ जाता है, ज्ञान से परिवर्तन कहाँ आता है। देखिए, आत्मा है क्या, वो तो स्वतः पूर्ण है, शुद्ध है, मुक्त रूप है, निर्विकार है। इसलिए उस पर तो कुछ काम करना नहीं है, और आपके ज्ञान के द्वारा उसमें कोई परिवर्तन भी नहीं होना है। आपके ज्ञान के माध्यम से परिवर्तन का मतलब वो अक्षय है तो विनाशी नहीं हो जाएगा, शुद्ध है तो अशुद्ध नहीं हो जाएगा, अखंड है तो खंड नहीं हो जाएगा। ज्ञान का सीधे प्रभाव उस पर नहीं जाएगा कि वो कोई परिवर्तित हो। वस्तुतः वो जैसा है वैसा है। अपूर्ण हो तो पूर्ण करो, अशुद्ध हो तो शुद्ध करो, विकारी हो तो निर्विकारी करो, ऐसा तो है नहीं है। वो तो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उस पर ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात है शरीर। शरीर के लिए भी शरीर स्वतः परिवर्तनशील है। ये प्रकृतिगत सिस्टम है, तत्वों से निर्मित है। मिट्टी, पानी, आग, हवा, जोड़ संव्यूहन, जिसको एक दिन सुन रहे थे ना, यौगिक, युग जुड़ा हुआ है। मौलिक ये जीव है, अकेला है, अखंड है, कोई जोड़ नहीं है। कहने का मतलब है शरीर परिवर्तनशील है, और ज्ञान के द्वारा शरीर के परिवर्तन को रोक नहीं सकते। ज्ञान हो गया तो शरीर का परिवर्तन रुक जाएगा, ऐसा नहीं है, वो निरंतर होता ही रहेगा। ज्ञान के माध्यम से शरीर के परिवर्तन को हम रोक नहीं सकते, स्थिर नहीं कर सकते, और ज्ञान से हम आत्मा को परिवर्तित करके उसे परिवर्तनशील बना नहीं सकते। ज्ञान का संबंध मन से है, बस मन से, काम मन से ही होता है, सच कहो तो। इसलिए अभी कल ही मैं कहा था कि ध्यान मन की साधना है, और मन की साधना जीवन की साधना है। जीवन को साधना हो तो किसे साधेंगे? जीवन को सुंदर बनाना हो, निर्मल बनाना हो तो किसे बनाएंगे? शरीर को सुंदर बना लेने से तो जीवन सुंदर बनेगा नहीं, और आत्मा को निर्मल करने का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई संभव नहीं है उसको। वो तो शुद्ध ही है ना, शुद्ध ही है। कबीर साहब जी की वो पंक्ति गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, कोयला होए न उजरो जो 100 मन साबुन लाए। कोयला उज्जवल नहीं हो सकता है, 100 मन साबुन ले आओ तो भी साबुन से धो करके कोयले को आप सफ़ेद नहीं कर सकते, उज्जवल नहीं कर सकते। क्यों? स्वभाव है काला। लेकिन यदि मेरे कपड़े में कोयले की कारीख लग गई है, कालापन आ गया है, तो धो दें, तो क्योंकि वो बाहर से आया है, आयातीत है, आरोपित है, वो निकाला जा सकता है। आत्मा में जो विकार की बात कही जाती है, अविद्या का जो आवरण है, वो आया हुआ है, ग्रहण किया हुआ है, स्वीकारा गया है, इसलिए उसको बदला जा सकता है, हटाया जा सकता है। आत्मा तो शुद्ध ही है। सही कहो न तो अनावरण, जैसे कोई कहीं कहीं चौराहे पर देखे होंगे मूर्ति बनी रहती है, कपड़ा ढका रहता है। कोई गणमान्य व्यक्ति आता है, चाहे बड़े नेता हों, बड़े लोग हों, और उसका अनावरण कर देते हैं, प्रकट हो जाती है। ऐसे ही अनावरण, आवरण क्या है? अविद्या, अज्ञान, मोह, आसक्ति, नाम चाहे जो लो, वही है। उसको अनावरण, फिर वो प्रकट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। प्रकट का मतलब है ही है, उसका आप सहज उसका अनुभव हो जाएगा। मतलब अनुभव भी एक कहने का ढंग है।
अनुभव के लिए भी आपको मन चाहिए, वो है सत्ता मात्र बस। और वो उसका होना, उसकी उपस्थिति से ही तो सारी गतिविधि होती है। जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्री न मन से। उसके निकल जाने पर सारी इंद्रियां निश्चेष्ट पड़ी रहती हैं, शरीर निश्चेष्ट पड़ा रहता है। तो सत्ता तो उसकी है, लेकिन मन वैसा न तो मन को जीव कह सकते हैं, न मन को शरीर कह सकते हैं। क्या है मन? सीधी सी बात ये है, क्या वो शरीर है? नहीं। क्या वो जीव है? नहीं। तो क्या है? दोनों को संयोग से वह बना है, वो निर्मित हो जाता है। और इसके लिए संत जन उदाहरण दिया करते हैं, जैसे सूर्य और वृक्ष। सूर्य का प्रकाश पड़ता है और वृक्ष पर जब पड़ता है तो उसकी छाया बन जाती है, दोनों के संबंध से। अब छाया क्या है? सूर्य है। छाया क्या है? वृक्ष है। तो क्या है? छाया है कि नहीं है? है तो सही। आप नहीं कह सकते छाया तो है ही नहीं है, नहीं है, लेकिन दोनों के संबंध से। अच्छा, सूर्य को हटा दें, छाया बनेगी? नहीं। अच्छा, वृक्ष को हटा दें, छाया बनेगी? नहीं। दोनों के संबंध से। ऐसे ही है ये मन की दशा। लेकिन मन बहुत बड़ा काम है। ज्ञान गुरु मन चेला, सुनिए ना, ज्ञान गुरु मन चेला। ज्ञान गुरु क्या है? ज्ञान है। और चेला मतलब स्वीकारने वाला और अपने में बदलाव करने वाला। मनुष्य का मन ही मनुष्य है। आप जरा ध्यान दें इस चीज को। मनुष्य का मन ही मनुष्य है। इसलिए मनु से ही पैदा हुए कहते हैं ना, मन। इसलिए इंग्लिश वाले कहते हैं ना, क्या कहते हैं? मैन, MAN, यही होता है ना इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में यदि कोई मन को लिखना चाहे उसी रूप में तो भी वही करेंगे, MAN। सही है ना, मन ही तो है वो। अच्छा, उसको बाकी स्त्रियों के लिए ओ मैन, अरे वो कहा तो ठीक है, लेकिन है तो उसमें भी मैन, उसमें भी मन ही है, मन ही है मन, और वो अलग नहीं है। तो मन ही मनुष्य है, मन ही जीवन है। मन को ही परिवर्तित करना है तो अशुद्ध मन शुद्ध किया जा सकता है, अपवित्र मन को निर्मल बनाया जा सकता है। जिस मन में विकार उठते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, नफरत, घृणा, और उसी मन में प्रेम और मैत्री के विचार उठते हैं, करुणा के विचार उठते हैं, क्षमा के विचार उठते हैं, सहयोग का भाव जगता है, वही तो है, कोई अलग है। तो बात यहाँ पर यह है कि कौन नियंत्रित कर रहा है? नियंत्रण आप ही करते हैं, कोई अलग से थोड़ी नियंत्रण करता आता है। ये कहा जाता है कि मन से ही मन को नियंत्रित करना है। अब नियंत्रित करने का मतलब वही बात है, अब आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। दमन जिसको कहते हैं ना, दमन आप करेंगे तो उछलता है, और इसीलिए उसके लिए मार्गांतरीकरण, ट्रांसफॉर्मेशन, उसको चेंज करना है। गुरुदेव जी ने भी बीजक व्याख्या में भी लिखा है मार्गांतरीकरण, और इसीलिए बीजक में पंक्ति आई भी है कि जो क्रोध है, क्रोध तो है ही है, कैसे करें उसको? क्रोध को आप कैसे करेंगे? तो रोक दो। क्रोध करना है, क्रोध होता है, क्रोध काम की चीज़ भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि क्रोध हर समय बुरा ही है, लेकिन क्रोध कहाँ करना है? दूसरों की गलतियों पर क्रोध करना, लेकिन उस क्रोध को हटा करके अपनी गलतियों पर करने लग जाए। इतने दिन से मैं साधना कर रहा हूँ और फिर भी मेरे में इस प्रकार उद्विग्नता है, फिर भी मैं लालच और लोभ से अलग नहीं हो पाया हूँ। ये थोड़ा सा मन में वो करे, थोड़ा सा अपने आप में ग्लानि करे। तो वो क्रोध, जब क्रोध किसी पर करते हैं तो चाहते हैं कि वो न रह जाए, सामने न दिखे। ऐसे ही जब अपने ही गलतियों पर क्रोध करने लगेंगे तो यही भाव जगेगा, ये न रहे, ये न रहे। तो क्रोध को क्षमा में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर दिया गया। मैं एक चीज़ बताऊं, आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। क्रोध कब पैदा होता है?
कब आता है? कभी कभी लोग कहते हैं ना, साहब मेरे भीतर बहुत क्रोध आता है, मेरे मन में कई बार क्रोध बहुत आता है, कैसे करूं? मैं कहता हूं दिखाओ जरा क्रोध कहाँ है, दिखाओ। कैसे थोड़ी दिखाया जाता है। अच्छा, कब होता है क्रोध? कब होता है? जब कोई सामने वाला गलती करे, किसी का अन्यायपूर्ण व्यवहार देख करके, अनुचित व्यवहार देख करके मन में क्रोध आ जाता है, क्रोध आ जाता है। ये एक पक्ष हुआ। मैं दूसरी बात कहूँ इसी को लेकर के, क्षमा आप कब करेंगे? किस परिस्थिति में आप क्षमा करते हैं? क्रोध के बारे में समझ गए ना, किस परिस्थिति में करते हैं? जब दूसरे की गलती होती तो आप क्रोध करते हैं, लेकिन क्षमा किस परिस्थिति में करेंगे? आप समझ रहे हैं ना? क्षमा की भी परिस्थिति वही, सेम सिचुएशन। अब ऐसा थोड़ी कि अब रास्ते रास्ते जा रहे हैं, एक मित्र मिला और आपने कहा नमस्कार, हाँ नमस्कार जी, मैं आपको क्षमा करता हूँ। कहे काहे का क्षमा भाई, कुछ तो बात हो, सही है ना? कोई गलती करे तभी तो क्षमा करेंगे, कोई गलती करे तभी तो क्रोध करते हैं। देखिए दोनों, वहीं पर आप क्रोध करने के चांस आपके पास है, वहीं पर क्षमा करने के चुनाव आप पर है। अब ये बदलाव है, ये बदलाव है ये। लेकिन वो कैसे, कब बदले? अब उस समय आप नहीं बदल सकते हैं। जब आप इमीडिएट कोई वैसा करे तो उस समय आप में वो परिवर्तन नहीं आएगा। उसके पहले आपको जीवन को निर्मित करना होता है, जीवन को निर्मित करना होता है। तो वो तो मैं भी बताता हूँ उसके विषय में। श्वास नियंत्रित नहीं करता, शरीर नियंत्रित नहीं करता, मन ही है जो मन को नियंत्रित करता है, सही कहो तो। और वो किसके माध्यम से? ज्ञान के माध्यम से, बोध के माध्यम से। पहले एक कबीर साहब की पंक्ति है, पहले यह मन काग था करता जीवन घात, अब तो मन हंसा भया मोती चुन चुनी खात। साहब की पंक्ति कितनी मार्मिक है। पहले यह मन काग था, कौवा था, क्या करता था? करता जीवन घात। एक ऐसा मन जो मेरे ही जीवन के लिए घातक था, गलत परिणाम लाता था जीवन में। मन ही तो है जो कहता है कि ये करो, ऐसे ऐसे गलतियों के लिए उकसाता है। मन में ही तो आया है ना, कहाँ से आया? मन में ही तो उठे विचार। इसीलिए आचरण में बदलाव की जरूरत नहीं है। अटपटा सा लगता होगा ना। अंतस से आचरण प्रकट होता है, आचरण से अंतस निर्मित नहीं होता है। अंतस से, बिल्कुल भीतर से बाहर। जीवन क्या होता है? भीतर से बाहर फ्लो करता है, बाहर से भीतर नहीं आता है। इसलिए महत्वपूर्ण आपके पास क्या है, इससे आप नहीं पहचाने जाते हैं, वरन पहचाने जाते हैं आप क्या हैं, आप क्या हैं। और वही संपदा है आपके भीतर जो है, वही आपकी संपदा है, मेरी संपदा है। और जिसने भी उस संपदा को अर्जित करने का प्रयास किया, उसी का जीवन सफल है। बाकी सब तो बाहरी संपदा है। अंतस में कौन हूँ मैं, क्या हूँ, ये बेहद महत्वपूर्ण है। एक अंधा फकीर राजमार्ग, राजपथ के मध्य पर खड़ा था। राजा की सवारी आ रही थी, तो सवारी के लिए रास्ते को निर्विघ्न करने के लिए सिपाही आया। सिपाही ने देखा खड़ा है आदमी, उसने कहा, चिल्लाया, ओ अंधे उठो यहाँ से, पता नहीं है तुम्हें, अंधे कहीं का, खड़े हो रास्ते पर, राजा की सवारी निकल रही है। चला गया कहा करके। फकीर हंसा और कहा, इसी कारण। हटा नहीं, वहीं खड़ा रहा। इतने में घुड़सवार आए, सैनिक। उसने कहा कि सवारी आ रही है, आप बाजू हो जाइए। और फिर हंसा, वो चले गए। वो कह करके इसी कारण। क्या कहा उस फकीर ने? इसी कारण। थोड़ी देर के बाद में मंत्री आया कोई, और मंत्री उसको कुछ कहा नहीं, बस बाजू से घोड़ा निकाला और चला गया। आवाज़ आई, उसने कहा, हंसा, देखा, इसी कारण। कुछ देर बीता, राजा की सवारी आ गई। राजा उतरे
अपने रथ से पैर छुए, ओ राजा आ गए क्या? राजा गया और चला गया। इसी कारण सवारी चली गई, बाजू में कोई खड़ा रहा, एक दो लोग, उसने देखा उस फकीर को, उनके हंसने की स्थिति को, और इसी कारण फिर जब चले गए तो कहा, ये क्या बोल रहे थे आप? हंसते थे, इसी कारण जो भी आता इसी कारण। उन्होंने कहा जो जो है वह अपने आचरण के कारण है। मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उन सब से मैं प्रकट होता हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बोलता हूँ, मैं क्या करता हूँ, उन सब से मैं प्रकट होता हूँ। यहीं से बाहर निकल रहा है मेरा जीवन। किससे बाहर निकल रहा है? इसलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। इस पर ध्यान दे रहा हूँ। मैंने कहा था ना, आप जो बोलते हैं ना तो उसके पीछे एक ऊर्जा आती, पीछे कहीं से, वो भाव क्या है? एक सूफी झेन फकीर बांकेई, उनके बिहार के पास में ही, बाजू में ही या साथ में ही रह एक अंधा आदमी रहता था। अंधे जब वो बांकेई का शरीर शांत हो गया तो बांकेई उसके अंधा आदमी ने, व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा, यहाँ लोगों के चेहरे को तो मैं देख नहीं सकता, इसलिए उनके आचरण का निर्णय चेहरे के आधार पर तो कर नहीं सकता था, क्योंकि देख नहीं सकता था। उनकी आवाज़ के आधार पर मैं लोगों को समझता था। और लोग आते थे, देखता हूँ मैं कि क्या मैंने महसूस किया है कि जब कोई आदमी किसी को उनकी सफलता पर, उनकी खुशी पर बधाई देता है तो उस बधाई के पीछे उनके मन में एक ईर्ष्या का प्रच्छन्न आवाज़ छिपी होती है, एक ध्वनि छिपी रहती है। क्या? ईर्ष्या का। बधाई तो दे रहा है लेकिन क्या है? भीतर ईर्ष्या छिपी हुई है। और जब किसी को किसी की शोक, किसी की तकलीफ़ में शोक व्यक्त करने आता था तो फिर भी उसके अंदर में पीछे एक छिपा होता था प्रसन्नता का, सुखद मौका, हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन बांकेई बिल्कुल अलग थे। बांकेई के जीवन में मैंने देखा है, जब किसी को उन्होंने बधाई दी है तो शुद्ध रूप से, ईमानदारी से, और जब कभी शोक प्रकट किया है तो पूरी शुद्धता के साथ में, ईमानदारी के साथ में। अंतस ख्याल करें इस चीज़ को। इसीलिए मन पर ही काम करना है, शरीर पर तो काम करते ही रहे, आज तक के सब पर काम करते रहे। इसीलिए कबीर की वो पंक्ति याद करिए सभी, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक मन को साध लो, बस एक मन को साध लो। यही तो करना है हम सबको, और क्या करना है साधना में? तो मन ही है जो हमको अब कहना भी एक थोड़ा सा लगता है कि मन ही है ढकेल रहा है। मन क्या ढकेलेगा? मैंने कहा था ना, मन अपने आप में कुछ है नहीं है, सही कहो तो। आपने संग्रह किया है, बस संग्रह किया है, उसमें परिवर्तन लाना है। एक भीतर से आप ही संकल्प लेंगे, आप ही हैं वो मन के थ्रू, उसी के माध्यम से, वही तो औजार है। इंद्रियों से भी जो आप ग्रहण करते हैं, मीडिएटर होता है मन, मध्यस्थ हर जगह। जैसे मैं आँख से देखूं और बीच में मन न हो तो संदेश भीतर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। आवाज़ सुनो और बीच में मन नहीं है तो संदेश भीतर नहीं जाएगा। कभी कभी घंटी लगती है, चाहे वो बंदे की घंटी लगे, पाठ की घंटी लगे, भोजन की घंटी लगे, नज़दीक हैं, ऊपर तल में है, वो आ गया, घंटी लग गई है, घंटी लग गई, वही हुई, वही है। होता है कि नहीं होता है? मन अनवस्थान था, अलग था। जब आप कभी भोजन करते हैं और गृहिणी पूछ बैठती है आधा भोजन के पश्चात, सब्जी में नमक कैसा है? ओ खा के देखता हूँ, फिर से खाते हैं, सही है ना? तो उस समय कहाँ थे आप? आधा भोजन तक आप गए भी थे क्या? मन कुछ और सोच रहा था, अनवस्थान था, सही है। खाया लेकिन मन नहीं था वहाँ पर,
सुना लेकिन मन नहीं था। मन ही है जो संदेश को भीतर तक पहुंचाता है। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार जो 4 आयाम बताए गए वही है, वही बात है। मन ही है। मन ही को परमोदिये मन ही को उपदेश, जो यह मन को वश करे शिष्य होए शब्देश। सदगुरु कबीर ने कहा है। मन को वंश साखी ग्रंथ पढ़ ली, बहुत बातें कही है उन्होंने मन के लिए, बहुत बातें कही है। एक साधना बस मन, मेरा मन शांत हो जाए, मेरा मन निर्मल हो जाए, अंत शुद्ध बनैबे, यही काम करना है। तो आप संकल्प लेंगे इसके लिए, कैसा मन चाहिए, कैसा जीवन चाहिए, कैसा जीवन चाहते। कभी पूछो तो अकेले बैठ करके अपने से। एक बात बताना चाहता हूँ मैं, हम लोग जीवन के प्रति संवेदनशील ही नहीं हैं। सच बात तो ये है, जीवन पर हम काम ही नहीं करना चाहते हैं, मेहनत ही नहीं करना चाहते हैं। खुद पर मेहनत करना शुरू कर दें। अब खुद को मेहनत करने का मतलब है, खुद को तराशने का मतलब वही है। एक प्लेटो ने कहा स्वयं को जानो। इसका क्या अर्थ है स्वयं को जानो? स्वयं को जानने का मतलब क्या, यह जानना कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव हूँ, मेरे ऊपर कुछ नहीं है। क्या होगा इससे बताओ? मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध हो गए? मैं पूर्ण आत्मा हूँ, पूर्ण हो गए? क्या लगता है? मैं निष्काम हूँ, निष्काम हो गए? मैं आत्मा हूँ, ये सुन लिए हैं लोगों से, पढ़ लिए हैं पुस्तक में, पता ही नहीं है आत्मा है। उसी प्रकार भगवान, भगवान है, शुरू से बताए कि जन्म लिए तब से करें भगवान है, भगवान है, भगवान है। हाँ भगवान है, कभी तो अविश्वास करो, संदेह करो, नहीं भगवान नहीं है, तभी तो खोज शुरू भी होगी, तब खोज भी कर सकते हैं। या ऐसे ही कहे आत्मा पर कुछ नहीं है, थोड़ा कहो, तब कहे है तो कैसे खोजूं, जरा जानूं मैं पहले आत्मा को, समझूं पहले। आपकी बातों पर नहीं आना है मुझे, मैं महसूस करूं उस चीज़ को। बौद्धिक रूप से जानना भी ठीक है, लेकिन केवल बौद्धिक स्तर पर जान गए, आगे काम ही नहीं हुआ उस चीज़ का। अनुभव से परे ही है, कैसे काम बनेगा? इसलिए आवश्यक है केवल आत्मा की शुद्धता के बखान न करते रहें। मैं आत्मा हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अखंड हूँ। हम लोग मंत्र भी दोहराते हैं, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम, अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम। अजर हूँ, अहम अजर, मैं अजर हूँ, अखंड हूँ, मैं अखंड हूँ, अखंडम। क्या है ये? ठीक है, लेकिन जब तक आपके मन की दशा वैसी नहीं होगी, क्योंकि मन ही अनुभव का द्वार है, मन ही अनुभव का द्वार है, वही अनुभव करता है शुद्धता का, अशुद्धता का, वही अनुभव करता है। इसीलिए जैसे आत्मा शुद्ध है, पुरुष शुद्ध है, वैसा ही चित्त भी शुद्ध हो। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, योग दर्शन का सूत्र है, बहुत बढ़िया उन्होंने कहा है। छोटा सा सूत्र, सब छोटे छोटे हैं योग दर्शन में। पूरा योग दर्शन इतना बढ़िया, कभी पढ़िएगा, छोटे छोटे सूत्र हैं। सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्ये कैवल्यम, जैसे पुरुष शुद्ध है वैसा सत्व, सत्व कहते हैं अंतःकरण को, इसका मतलब है चित्त। उन्होंने चित्त कहा है, कबीर साहब जी ने मन कहा है, मनोवृत्ति, चित्तवृत्ति भी कबीर साहब जी ने कहा है, बुझ बुझ पंडित मन चित लाए। लेकिन मन नहीं कहा है योग दर्शन में। सांख्य और योग इसमें पुरुष ही कहा है, उपनिषद में भी पुरुष आया है। लेकिन बात है यहाँ पर अंतःकरण की, वो है चित्त का ही भाव है। सत्व पुरुषयो, पुरुष जैसा शुद्ध है वैसे ही सत्व अंतःकरण भी शुद्ध हो, शुद्धि साम्ये, समान रूप से शुद्ध हो, तब क्या हो? कैवल्यम, तब कैवल्य होगा। अशुद्ध मन शुद्ध आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। क्या उसका संबंध हो सकता है? विकारी मन निर्विकारी आत्मा से संबंध बना सकता है? नहीं बना सकता है, नहीं बना सकता है। इसलिए मन को निर्विकार बनाना है, चित्त को शुद्ध करना है, यही तो बैठे आत्मनिरीक्षण। बहुत बड़ी बात है ये। कितने लोग, हम लोग कितने लोग बैठते हैं आत्मनिरीक्षण के लिए?
भीतर झांकने के लिए, मैं देखूं। और मैंने कहा था ना भी, स्वयं को जानो, प्लेटो ने कहा स्वयं को जानो। स्वयं को जानने का मतलब है अपने विचारों को जानो, अपने स्वभाव को जानो, अपनी भावनाओं को जानो, अपने शब्दों को जानो, अपनी क्रियाकलाप को जानो। मैं शब्द बोलता हूँ, कैसे बोलता हूँ? क्या जो मेरे शब्द निकलते हैं सचमुच अच्छे हैं? कभी मैंने इसके बारे में ध्यान दिया है? मैं जो शब्द बोल रहा हूँ दूसरों के लिए कितने तकलीफदेह होते हैं? क्या होता है? निकल रहे हैं कटु शब्द, व्यंग भरे शब्द। मैंने कहा ना, शब्द तो निकला, लेकिन भीतर क्या भेज रहे हैं आप? भीतर में क्या भाव भेज रहे हैं साथ साथ में? क्या ना भी वाकई वाला उनके उदाहरण दिया, अंधे का, व्यक्ति का, बधाई तो दे रहा है, लेकिन ईर्ष्या प्रच्छन्न की ध्वनि है उसमें छिपी हुई है, ईर्ष्या का भाव जगा है। क्या है ये मतलब? वो कैसा है? निकल कैसे रहा है भीतर से? मैं एक चीज़ बताऊं आपको, आप सभी जानते हैं इस चीज़ को, किससे होके गुजर रहा है आपके शब्द, आपकी आवाज़ किससे होके? जैसे आपके बाथरूम में गीजर लगा होता है, तो गीजर देखो, आपके पास नल दो हैं, एक नल में ठंडा पानी आ रहा है, एक नल में गर्म पानी आ रहा है। किससे आ रहा है? वो पानी गर्म आएगा उस नल का, जिससे गीजर से फ्लो होकर के, प्रवाहित होकर के आएगा। तो गीजर में क्या है? गीजर के अंदर में कॉइल है जो गर्म है, और वहाँ से पानी स्पर्श करते हुए आपके नल में आ रहा है। अंदर क्या है? गर्म। वहाँ से स्पर्श करके आया और नल में गर्म पानी निकला। सही है कि नहीं है? वही से तो आया है। लेकिन एक चीज़ और देखे होंगे, वाटर कूलर जैसे ऊपर लगा है, ठंडा ठंडा पानी आता है, वहाँ कैसे आ रहा है? वहाँ एक ऐसा सिस्टम है जैसे ठंडा पानी, तो अंदर जो सिस्टम है उस सिस्टम से पानी स्पर्श करते हुए बाहर आ रहा है, ठंडा भी है गर्म भी है। ऐसे ही हमारा अंतस यदि विकृत है तो वहाँ से जो भी शब्द निकले ना, वो विकारपूर्ण नहीं निकलेगा। आप ध्यान दो, किसी से प्रेम के भी शब्द कहोगे ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, उसमें भी विकार ही रहेगा, क्योंकि स्पर्श ही गलत करके आ रहा है वो स्पर्श। लेकिन यदि आपका मन सही है और किसी को डांटोगे भी ना, तो भी वहाँ से प्रेम ही झरेगा। इसलिए कहते हैं गुरुजन जब डांटते थे ना, उनके डांट में भी प्रेम होती थी। माँ जब डांटती है बच्चे को, ख्याल करो, माँ जब डांटती है कई बार तो थप्पड़ भी लगा देती है और बाद में रोती भी है, मैंने बच्चे को मारी ऐसे कह करके। इसका मतलब उसके भीतर प्रेम फ्लो हो रहा है, छलक रहा है, वहाँ से स्पर्श करके आ रहा है। क्या हम उसके लिए इतने जागरूक हैं कि मेरा अंतस पवित्र हो? नहीं। कैसे होगा फिर? वो कैसे होगा? और वो मैंने कहा अभी कि उसके लिए वो जब स्थिति आएगी तो पहले ही काम करना होता है, जस्ट नहीं होता है, तुरंत नहीं होता है कि आप तत्काल काम करना शुरू करें। ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। इस पर तो मैं अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर ध्यान के पश्चात में। अभी एक चीज़ बताऊं जो शब्द के बारे में कह रहा था कि कैसे निकलते हैं। एक ने बहुत सुंदर कहा है, आपके मुंह से कड़वे बोल निकलते हैं, आपका मन कैसा होगा? कैसा होगा? कई बार मैंने कहा, नल में पानी आता है, हाथ हम रखते हैं और जब हाथ में पानी ले लेते हैं या किसी बर्तन में पानी लेते हैं तो क्या देखते हैं, इस पानी के जैसा पानी मेरे हाथ में है वैसा ही पानी टंकी में होगा। वहीं से तो आया है ना, वहीं से आया है। ऐसे ही जो मेरे शब्द निकल रहे हैं, कहाँ से आए हैं? भीतर से आए हैं। जो मेरे द्वारा एक्शन हो रहे हैं, मेरे द्वारा, अभी पढ़ रहा था, मनस्विद मनोवैज्ञानिक लोग बताए हुए हैं कि जिस दिन घर में स्त्री नाराज हो जाती है ना, उस दिन आवाज़ 6 गुना हो जाती है। घर की आवाज़ कितने 6 गुना बढ़ जाती है घर की आवाज़, नाराज होती है तो। सही है, आप लोगों का सब अनुभव हो गए, पीछे बैठे हैं लोग। फाटक की आवाज़ बढ़ जाएगी, बर्तन की आवाज़ बढ़ जाएगी, बच्चों की चाटा ज़्यादा लगने लग जाएंगे। कहाँ से निकल रही आवाज़ ज़्यादा? भीतर से ना, भीतर से। मैं नाराज हूँ, ध्यान दो, वो भीतर से आवाज़। अच्छा, बाहर से तो मौन है, सही कहो तो भीतर बाहर से मौन बने, बड़े ध्यानी शरीक है, लेकिन भीतर तो जो युद्ध चल रहा है बहुत ज़्यादा घमासान। और जब युद्ध होगा तो आवाज़ तो होगी ही ना, आवाज़ ही होगी। ये ध्यान देना है मुझको। अकेले में बैठो, यही बैठना है, ध्यान भी करना है, लेकिन अंदर बैठ करके काम करना है। वर्कशॉप,
गुरुदेव जी की एक पुस्तक है शाश्वत जीवन, हृदय एक प्रयोगशाला, पढ़िए कभी। हृदय एक प्रयोगशाला, प्रयोग करना है यहाँ पर, अकेले में प्रयोगशाला निर्मित करनी है, ठीक है। और मैं अभी कुछ बताना चाहूँगा अगले थोड़ी देर के बाद में कि कैसे हम जीवन को बिल्ड करें, ताकि हम वो परिस्थिति आए, वो परिस्थिति विषम परिस्थिति आए तो अपने आप को कैसे हम वैसा निर्मित कर सकें। ये एक तरीका, एक सिस्टम हम जानना चाहेंगे कि केवल हम सिद्धांत ही नहीं समझेंगे, हम एक ऐसा सिस्टम फॉलो करें, एक ऐसा सिस्टम लागू कर लें जीवन में जिससे सचमुच जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाए, बदल जाए एकदम से, फिर वह न रह जाए जो पहले था। साधना में आने के पहले जो हम थे, लौटते समय आप वह न रह जाएं, वह न रह जाए। इसका मतलब नहीं कि चेहरा बदल के घर जाने घर वाले निकाल देंगे, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। मतलब भीतर से बदल जाएंगे आप, तब जब लौटेंगे तो घर के लोग भी महसूस करेंगे सच में आप साधना करके आए हैं, बहुत बदलाव दिख रहा है। एक भगत आते थे जोशी जी, उसने कहा साहब गुरुदेव जी से पास आने लगा, मिलने लगा, शिविर में आने लगा। कुछ दिनों के बाद आसपास के साथी लोग कहे कि आप बहुत बदल गए हैं जोशी जी, विपिन बहुत बदल गए हैं। लेकिन मेरे से वो क्या कहते थे, बड़ी हर चीज़ शेयर करते थे, लेकिन मैं तब मानूंगा जब मेरी पत्नी कहेगी इस बात को वो कहेगी। और कुछ दिन, कई दिनों के बाद, शायद साल डेढ़ साल जो भी बीता होगा, कहा कि पत्नी ने कहा विपिन तुम बदल गए हो, अब बदल गए हो। और खुद एक बार इलाहाबाद के ध्यान शिविर में खड़े होकर बोलने लगे तो क्या कहा, लोग मुझे दुर्वासा ऋषि कहते थे, बहुत क्रोध करता था, वो इंसान बदल गया। दूसरों को भी फायदा होगा, अपने को भी फायदा होगा, करें तो जीवन में बदलाव कैसे नहीं होगा। हम कर सकते हैं और करके ही रहेंगे। ये संकल्प भाव जिस दिन जगेगा जीवन बदलेगा। देव प्रकाश जी के प्रश्नों का उत्तर न जाने कितना मिला, मैं दूसरी बातें कहता चला गया, लेकिन इतनी बात है, आप हैं, आपका मन है, आप ही हैं, नाम चाहे जो लो, आप ही हैं जो उसको नियंत्रित करते हैं, आप ही हैं जो उसको बदल सकते हैं। आप बदलें और आपके लिए दुनिया बदल जाएगी। थोड़ा ध्यान करें, बैठें सभी लोग स्थिर आसन से।